शांति, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी माना आप आपके परिवारजन सब खुश मौज। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा जो बनता है मैं उसके पीछे तक का ध्यान रखता हूं, इसलिए निश्चिंत विजयी निश्चित अवस्था बनानी ही है और निश्चिंत रहना है। बाबा के बने बहुत सारी बातें बाबा के ऊपर छोड़ दो और इंजॉय करो इस ब्राह्मण जीवन में। यही सफलता का सूत्र है। बोझ लेकर के ना दौड़ सकोगे ना उड़ सकोगे। चलो, आज पुनः बाबा की मधुर मुरली का सार कुछ शब्दों में, मुख्य मुख्य पॉइंट्स। तेरा तुझको अर्पण प्रभु और क्या लागे, है ना। तो तेरा तुझको अर्पण, 13 तारीख 12वां महीना यानी दिसंबर 2024। मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। किसको याद करो? मीठे बच्चे लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब बच्चे आसुरी लक्षण है। अब इन आसुरी लक्षणों से अपने आप को दूर कर लेना है। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है। अच्छा बच्चे, उसकी निशानी तो सुनाओ। बाबा हमसे बहुत ऊंचा प्यार करता है, उसकी निशानी है बाप जो मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं। शिक्षाएं मिलना ही उनका प्यार है, वो भी हर रोज। बाप की पहली शिक्षा है मीठे बच्चे, श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम करना। तुम बच्चे स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी लॉ नहीं उठा। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, कभी भी पत्थर नहीं। नहीं तो बाबा कहते हैं पत्थर निकालते निकालते खुद पत्थर बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। कभी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना, पत्थर नहीं निकालना, ठीक है। ओम शांति। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते, अब इनको यानी लक्ष्मी नारायण को अच्छी रीति देखते हो ना। मंदिर में जाओ या वैसे मूर्ति घर की जो सजी सजाई बनी हुई है उनको देखो ध्यान से। ये एम ऑब्जेक्ट है, अर्थात तुम बच्चे इनके घराने के थे। रात दिन का फर्क है ना बच्चे, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना चाहिए। इन्हों की महिमा भी तो अच्छी तरह से जानते हो ना। ये पॉकेट में रखने से खुशी रहेगी, अंदर में दुविधा जो रहती है बच्चे वो नहीं रहनी चाहिए। अगर दुविधा रहती है तो बच्चे इसको कहा जाता है देह का अभिमान। बाबा समझाते बच्चे, गंदे काम से हार मत खाओ, काम बिगाड़े सारे काम, कर दे मानव का काम तमाम। ये काम विकार नरक का द्वार, ये यूं ही नहीं कही गई कहावतें, इसलिए सावधान रहो। ये मायावी तपत बिल्कुल कभी अगर असर आ भी जाए तो तुरंत फिर से अपने आप को ठीक कर लो, ये समझदारी। और दवाई से ज्यादा परहेज अच्छा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए हमारी मर्यादाएं बनी हुई है, नियम अलग चीज है, मर्यादाएं हैं ब्राह्मण परिवार की। अपने बड़ों से सीखना, पूछना, अगर आगे जीवन में जाना चाहते हो तो, कि वो क्या मर्यादा है। नियम तो सब जानते हैं लेकिन मर्यादाएं क्या है, बड़ों से पूछना। कोई नहीं बताए तो हमारे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बाबा कहते बच्चे, मीठे बच्चे, बाप समझाते हैं गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते हो तो तुम्हारी बहुत बुरी गति निंदा करते करते होगी। जीवन में किया ही क्या, द्वापर युग से यही सब करते आए। अभी सदगति होती है तो बच्चे बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक हप कर लिया, पता नहीं पड़ता कैसे हप कर लेती है एकदम से। पत्थर नहीं निकालने चाहिए बच्चे, अभी तुम पत्थर से पारस बन रहे हो, तो पारस बुद्धिवन ज्ञान से क्या निकालो। हाँ? रूप और बसंत की बात याद है मुरली की या भूल गए? अभी कल की तो बात है। हाँ, ज्ञान रतन निकालो, ज्ञान रतन। देखो बच्चे, स्टूडेंट्स को कभी हाथ में लौ नहीं उठाना। कई बार अपने निमित्त के ऊपर, हाँ, या कुछ ऐसी व्यवस्थाओं में कुछ ऐसी बातें आती हैं तो कई लोग बहुत अग्रणी अगवाकार हम कहते हैं
जब हमें कर्मों की गहन गति का मालूम है, तो फिर आप लॉ कौन उठाते, क्यों उठाते हैं? आप क्यों विघन रूप बनते हैं ईश्वरीय सेवा में? हाँ, अगर आपको लगता है कि हम अपने बड़ों को या अपने छोटों को या अपने बराबर वालों को हम समझा सकते हैं और समझाने से हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, तो आप समझाइए। नहीं तो सत्य तो ये है, जिन्हें भगवान नहीं समझा सका, आप कौन होते हैं? इसलिए अपने आप को पीछे ना करो, पुरुषार्थ में आगे रखो, ऐसा जीवन जियो जो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देखे और तुम्हारी तरफ आगे, तुम्हारी तरह आगे बढ़ने लगे बाबा की तरफ। तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारी तरह बढ़ने लगे बाबा की तरफ। ये ध्यान रखना इस बात का। बाबा कहते बच्चे देखो, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना, बाबा जानते हैं। बच्चे बाप कहते बच्चे सारा दिन कोई कोई बच्चे परचिंतन में रहते। अब बच्चे परचिंतन नहीं करना, ये छीछी दुनिया है, यहाँ बड़ी संभाल करनी है। हंस और बगुले इकट्ठे हैं ना। बगुला जानते हैं, बगुला भी सफेद और बड़ा ऐसे खड़ा रहेगा एक टिक। मछली को रहेगा कि तो कोई पेड़ वेड़ खड़ा है और एकदम डबल हप करता है, पंजा भी मारता है, चोंच भी मारता है। तो ऐसे भी बाबा कहते हैं हंस और बगुले। ये बाबा बाहर की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना इस बात का। तो बच्चे अभी श्रीमत पर तुम बच्चों को चलना है, मनुष्य मत पर तो माया बहुत गंदा बना देती है। बड़ी दुनिया में बच्चे खराबियां हैं, तुम बच्चे जानते हो। बाप के ऊपर बलिहार गए तो ममत्वादि निकाल देना चाहिए। जब बाबा पर समर्पित हो गए तो फिर ये इधर उधर व्यर्थ के जो अटैचमेंट है उनसे छूट जाना चाहिए, ममत्व तो निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है ना, तो श्रीमत पर चलना अपना मुझ भाग्य बनाना चाहिए। ऐसे हैं बहुत बंधन मुक्त हैं बच्चे, शिव बाबा को अपना बनाया है, अडॉप्ट करते हैं ना। बाबा हमारा सतगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने के लिए। जो बच्चे बन गए वो जरूर घराने में आएंगे, परंतु उनमें पद कितने हैं? दास दासियां एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार होते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना, जो बाप के बने हैं उनको ही बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें आज भी पाई पैसे की भगवान की पालना में, भगवान के संरक्षण में पल रहे हैं, चल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं, जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाई पैसे की अकल नहीं है। बाबा जानते हैं, है कोई बात नहीं, बाबा के बने बने रहे, अपना जीवन दे दिया, ये भी कम बात नहीं है। बाकी उनका पद वो जाने, लेकिन हमें पाई पैसे के पद वाला पुरुषार्थ नहीं करना, बस ये बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो या मेरे रथ को याद करो। बाप कहते बच्चे माँ में कम याद, यानी शिव बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो। ये ब्रह्मा बाबा मम्मा को याद करने की बात नहीं है। देह के सब बंधनों को छोड़ो। अच्छा, बाबा खबरदार करते हैं, अपनी तकदीर को लगी लकीर नहीं लगानी है, खबरदारी में रहना है। अभी गफलत करने का बच्चे समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में बच्चे कोई देरी नहीं, कभी भी आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी आज सार का भी सार सुनेंगे। कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चल नहीं चलनी, स्वयं को सुधारना है। हम दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारें। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। अच्छा, विशेषकर हमारी बहनों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ना जाने किस वेश में, साधु के वेश में रावण आ जाए, बहुत घूम रहे हैं। बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बाप पर बलिहार जाना है बच्चे। गंदे खराब ख्यालातों से भी स्वयं को मुक्त है। सर्व स्थिति समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, बटन दबाते ही बिजली जल जाती है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच, एकदम जैसे थॉट क्रिएट किया और अवस्था अच्छी बन गई। ऐसे इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा, और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। स्लोगन है,
सत्यता के आधार से सर्वात्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा। तो हे भाग्यवान आत्माओं, मेरे मीठे मीठे बहनों और भाई, ओम शांति। नमस्कार। पुनः मिलते हैं लेकर के बाबा की मधुर मुरली का सुंदर सा